नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं पूरे, और समय 2 घंटे का होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। 4 ऑप्शन है दोस्तों: सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 18 कैरेट सोने में खड़े सोने का परसेंट है। दोस्तों, 18 कैरेट सोने में खड़े सोने का परसेंट कितना होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75%। संतरे में बहुतायत में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी होता है दोस्तों। इसमें अधिक मात्रा में संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, रूट में क्वेश्चन मार्क बटे 196 बराबर 72 बटे 56 बराबर है दोस्तों। तो इसका जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन जो अपना है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष में निर्वात प्रकाश द्वारा चली गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3 यह बराबर है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, √4 माइनस √15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाकर उसकी बिक्री पर 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 16% घटेगी। दोस्तों, इसमें 5 मैथ के क्वेश्चन भी होंगे, आपको पता होगा। सिलेबस आप नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख लें। चलिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 37 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 37 वर्ष। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसका हम करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1000 क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे हल कर देख। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मन को हारने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। जो मन को हार जाए उसे मनोहर कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों, इसका आंसर थोड़ी में बहुत ज़्यादा कहना इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महत्वाकांक्षा। एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पंडित नेहरू इंजॉयड, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों, इंग्लिश के क्वेश्चन 5 तो रहेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डूइंग ऑल दिस द एंड मच मोर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ए मेनी साइड पर्सनालिटी मीन्स, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्टेड। 80 क्वेश्चन 18, गिव एंटोनिमस फॉर द फॉलोइंग, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिमस क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्यूल। चलिए 90 क्वेश्चन, गिव सिम्टम फॉर द फॉलोइंग फेमस, फेमस का जो सिम्टम होता है दोस्तों, मतलब फेमस मतलब पॉपुलर, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलर। चलिए दोस्तों 5 इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए, अब हिंदी क्वेश्चन 5, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पंछी विज्ञानी का पंछी होगा तो निविज्ञानी का क्या आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, मानव। चलिए दोस्तों 21 क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट में दोस्तों इतना दिया गया है और इससे बना है, तो इस प्रकार इससे क्या बनेगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, PQJDOVBSJNO। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 22, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बुआ। दोस्तों आप रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, इसका जो करेक्ट आंसर का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। 24 क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों, इसमें देखिए सभी दूध के प्रोडक्ट हैं और ऑप्शन नंबर सी जो कि अलग है, तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, दोस्तों सबसे बड़ी इस समय जो आपको पता होगा दोस्तों, बहुत तेज़ डेवलप किया है, रिलायंस जियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में अभी स्टार्ट हुआ है। 27 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन था, इसका जो करेक्ट दोस्तों घाना। 28 क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वित नहीं हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर पटना में लाइट नहीं हुआ है अभी तक। 29 क्वेश्चन, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर पी, सुमित मलिक। 30 क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIS शुरू किया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शीर्षा पांदला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है,
इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के लिए स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्य जो है सीमा से साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सान जोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली को भी फिलहाल में निर्धारित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 552 लोकसभा सदस्यों की संख्या होती है। 38 क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 39 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार, जो कि अलग है। 40 क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 41, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बुध। क्वेश्चन नंबर 43, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस राजस्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 49 तक दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये एक ही कहानी पर आधारित होता है और यह कहानी आप देख सकते हैं इस प्रकार है। कहानी आप पढ़ लीजिए और 5 क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। कहानी आप देख सकते हैं दोस्तों, आप कहानी ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आंसर करें, गलती ना करें। कहानी पढ़ने के बाद दोस्तों 5 क्वेश्चन इसी से आधारित होंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, ये कहानी का आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 56 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कहानी पर आधारित है दोस्तों। आप कहानी में पढ़कर आंसर दे सकते हैं आसानी से। 47, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का प्रयुक्त पर्याय है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मानव जाति के विकास के लिए अति आवश्यक है। चलिए दोस्तों 50 क्वेश्चन से 54 क्वेश्चन तक देखते हैं दोस्तों। इसका भी कहानी एक तरह से है, आप कहानी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और इसी पर आधारित आंसर देना है। तो आप कहानी पढ़ लीजिए। ये काफ़ी बड़े भी कहानी हो सकते हैं दोस्तों, आप इसे ध्यानपूर्वक ही पढ़कर आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुर रूढ़िवादी विचार से। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व के परिवारक लगने का प्रमुख कारण है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पास में रखे आंवले की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 53, वैज्ञानिक चिंतन पदबंधन से आशय है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का सिमोड़ है। इसका जो करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों 55 क्वेश्चन से 59 क्वेश्चन तक देख सकते हैं आप लोग। इसमें आप ग्राफ, आपको पता होगा ग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ देख लीजिए आप लोग दोस्तों, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को दिखाते हैं, ग्राफ देख लीजिए, अब क्वेश्चन को आंसर देते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। आप दोस्तों ग्राफ देख लीजिए, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 6। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की % है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आंकड़े अपर्याप्त होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1.20। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 75 सी। 59 क्वेश्चन, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास से ज़्यादा अंक अर्जित किया है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए दोस्तों 60 से लेकर 64 ये भी ग्राफ ही पर रही क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों ग्राफ आप देख लीजिए, हम आंसर बता दे रहे हैं, आप इसे हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर 16 क्वेश्चन, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % बढ़ गया है। तो दोस्तों आप ग्राफ देख सकते हैं कितना बढ़ा है दोस्तों, आप यहाँ पर आंसर आसानी दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 61 क्वेश्चन नंबर, 8 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 62.5 MT। 62 क्वेश्चन, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम % घटकर किस वर्ष से रही। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2018-19 में। क्वेश्चन नंबर 63, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 की उत्पादन का कितना % है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3/4। क्वेश्चन नंबर 64, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2017-18 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 से 69 ये भी एक ग्राफ बेस पर आधारित है। आप देख सकते हैं दोस्तों ग्राफ, हम आंसर बता दे रहे हैं अभी दोस्तों। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना % था। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 19.05। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सी। 67 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2019। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 68, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना % है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें से कुछ नहीं, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 69, इस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले की वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2016। चलिए दोस्तों 70 से लेकर 74 तक इस आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों, आप आंकड़ा देख सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर देते हैं अभी। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने % कम या ज़्यादा थी। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 35.3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 71, दोस्तों मई में सितंबर तक एंजल जोड़ों में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1.04। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या महत्तम है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ट्रेड बुक आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी
रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसतन शेरखान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना % कम ज़्यादा है? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 57.82। निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? सितंबर में दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 75। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? अब इतिहास के क्वेश्चन चालू करें दोस्तों यहाँ से। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन होस्टिंग। 77 क्वेश्चन नंबर चरक संहिता संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा। 78 क्वेश्चन नंबर भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम में क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोंगी को। चलिए दोस्तों 80 क्वेश्चन नंबर सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट ने इसे शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 82। करो या मरो का नारा किसने दिया? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों महात्मा गांधी जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 83। निम्न का मिलान करना है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चिनाब। क्वेश्चन नंबर 85। वसंत विपुष होता है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च को। 86 क्वेश्चन नंबर राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तांबा। 85 क्वेश्चन नंबर 87। तब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बैंक दर का अर्थ है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 90। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। इनमें किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधि का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, RBI गवर्नर के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93। यदि RBI नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सजन पर क्या असर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 94। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजनीति के निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 96।
फेमा का पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 98, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99, ठोस चालक में धारक वाहक होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो उसकी संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21A से। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें, और जो क्वेश्चन समझ नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग अभी सिलेबस नहीं देखे तो आप लिंक सिलेबस डाल देते हैं, आप सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा। सो धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट मी।